हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज DSSB का जो PGT का फर्स्ट पेपर होता है उसका यहाँ किस तरह का पेपर आता है आपको ये देखना है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह का चयन करें। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। आप इसे देखेंगे UYEI बी और रेशियो दिया है BW, प्रोपोर्शन OQJL और फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। इसमें इसकी जगह पे आएगा इसकी जगह पे आएगा PK। ये PK यहाँ पर आएगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए बाद में फिर वीडियो बनाया जाएगा। अभी मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ दिखाऊंगा कि किस तरह का पेपर आता है, उसको आपको यहाँ देखना है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म के संबंधों के बीच का है। जैसे परीक्षा, उत्तीर्ण, परीक्षा देते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो यानी परीक्षा के बाद उसका रिजल्ट जो आता है उत्तीर्ण होने का। तो ये इसी तरह से जब लड़ाई होती है तो उसमें या तो जीत होती है या तो हार होती है। तो इसका तीसरे नंबर का ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न में दो चिन्हों को परस्पर बदलकर समीकरण को सही करें। अब आप ये देखेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, अगर हम डिवाइड और माइनस को अगर चेंज कर दें, डिवाइड और माइनस को चेंज कर देते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन निकल आता है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो D नंबर का हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उस आकृति की पहचान करें जो दिए गए वर्गों में सबसे अच्छी तरह संबंध को दर्शाता है। बीजगणित, त्रिकोणमिति और गणित। आप यहाँ देखेंगे कि इसमें तीसरा नंबर यानी C दिखाया गया, जिसमें आप देखते हो कि पहले गणित हो गया, गणित के अंदर उसकी शाखाएं जो होती हैं वो हो गई बीजगणित और त्रिकोणमिति। तो इसका C आंसर सही हो जाएगा। आगे अगर दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आकृति कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो आप यहाँ पे जब देखते हैं तो इसको देखने पर पता चलता है कि जो फर्स्ट है यही यहाँ पर आएगा, क्योंकि आप देखेंगे ये सीधे से ऐसे और ये जो कि यहाँ अगर खींचेंगे तो इस तरह से कुछ आकृति बन जाएगी, इसलिए इसका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। आपको दिए गए तीनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि कुछ बिस्तर कुर्सी हैं, सभी कुर्सियाँ मेज हैं, सभी मेज टेबल हैं। इसमें आपको कुछ अभी निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ टेबल बिस्तर हैं, कुछ मेज बिस्तर हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही आता है। इसका सॉल्यूशन आप बाद में देखेंगे। तो पहला ही ऑप्शन यानी दोनों निष्कर्ष निकलते हैं और फर्स्ट सेकंड दोनों का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ जल्दी से मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको रीजनिंग का केवल ये दिखाने के लिए कि पेपर किस तरह का बनता है उसका यहाँ एक कोशिश मैं कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें आप देखते हैं, यदि प्रत्येक वृत्त नीचे दिए गए वस्तुओं विचारों को दर्शाता है तो वह उत्तर आकृति ज्ञात करें जो निम्न में से सबसे बेहतर संबंध को दर्शाता है। जैसे पठन सामग्री, समाचार पत्र और पत्रिका। तो इसमें आप देखते हैं, पहले ही आप इसमें जब देखेंगे कि पठन सामग्री क्या होती है, पठन सामग्री के अंतर्गत ही आता है सारी चीज़ें। कौन कौन आता है, यानी समाचार पत्र भी आता है और पत्रिका भी इसी में आती है। तो ये इसका जो B है ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, 4 बच्चे PQR और यस एक सीढ़ी पर बैठे हैं। P Q से ऊपर की सीढ़ी पर है, Q P और R के बीच में है। यदि यस P से ऊपर की सीढ़ी पर बैठा है तो नीचे की सीढ़ी पर कौन बैठा है। तो ये भी उसी तरह का सवाल है कि आपको देखना है, ये एक क्रम का सवाल है, क्रम से संबंधित है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे जो नीचे होगा नीचे से तीसरा होगा वो P होगा। अब इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसका सॉल्यूशन बाद में हम करेंगे। मैंने पहले ही भी आपको बताया कि इसका सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। केवल अब आज हम देखेंगे कि किस तरह के पेपर
का जो पैटर्न होता है, कहाँ कहाँ के क्वेश्चन आते हैं, इसका आज हम यहाँ अवलोकन करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में, जैसे देखिए ये सेक्टर है, सेक्टर को CQRAPM के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में पीरियड को कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप सॉल्यूशन करेंगे, ये भी आप किस तरह का है, ये भी कोडिंग से रिलेटेड है, तो ये भी इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो तीसरा जो कि CNGBPA, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रश्न में एक पासा में फलक 1 2 3 4 5 और 6 हैं, समान घन की दो स्थितियां दी गई हैं, कौन सी संख्या 6 के विपरीत है। तो आप जानते हैं इसमें क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इन दोनों में अगर लिया जाए तो इन दोनों में जब आप लेते हैं तो एक से जब चलते हैं तो क्या है, एक के बाद 5, 5 के बाद 2, ऐसे चलते हैं, एक के बाद 4, 4 के बाद 6। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि क्या है, कह रहा है कि कौन सी संख्या 6 के विपरीत है। तो आप यहाँ आते हैं तो ये ऊपर आप देखते हैं 6 के विपरीत क्या हो जाएगी, यानी अगर रखा जाए यहाँ पर 1 रखें और 5 हो गया और 2 हो गया, तो यहाँ पे आप जब 1 से शुरू करेंगे तो 1 हो गया, 4 हो गया और यहाँ 6 हो गया। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रागिनी ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे का बेटा है। वह लड़का रागिनी से कैसे संबंधित। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे भी आप देखेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें भाई आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये मैं केवल ये दिखाने के लिए इसको वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह का पेपर आता है। ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया है कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद फिर कौन सी उत्तम आकृति जैसे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जब मोड़ने के बाद आप देखेंगे और छेद 3 यहाँ पर 3 होल्स किए गए, देखिए तो 3 होल्स ऐसे हो गए और फिर ऐसे, यानी अगर देखा जाए तो इसमें ए वाला ऑप्शन सटीक बैठेगा, ए वाला ऑप्शन सटीक बैठेगा, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखें, उस विकल्प को चुनें जो दिए गए शब्दों के समूह से असंबंधित है, यानी विषम है। तो इनको जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि जो FILP है ये अन्य तीनों से डिफरेंस है, इसलिए उत्तर आपका यही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये भी कोडिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 14, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करो। आप ऐसे भी क्वेश्चन देखते हैं कि जो अंक गणितीय जो वो होते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसका आंसर 48 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये आप देखते हैं कि डायरेक्शन से रिलेटेड है, जो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करता है। अगर अमर पश्चिम की ओर 45, आप देखते हैं कि जब इस तरह इसमें देखते हैं तो नीचे की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, और यहाँ दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। ये इसका कुछ सॉल्यूशन होता है। तो जब इस तरह से मैप में हम देखते हैं और इसका सॉल्यूशन जब करते हैं, अमर पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर जाता है। तो अगर इसका सॉल्यूशन करें तो इसमें आप देखेंगे कि दक्षिण की तरफ है। चलिए इसको देख लेते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि वो पश्चिम की तरफ जाता है। पश्चिम की तरफ कितना, 25। फिर इसके बाद यानी ये क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ से पश्चिम की तरफ गया, ठीक है। पश्चिम की तरफ गया कितना, पश्चिम की तरफ गया 25 गया, 25 गया पश्चिम की तरफ, ये पॉइंट हो गया इससे 25। और इसके बाद फिर आप बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब आप देखेंगे बाएं मुड़ता है कितना, 15 जाता है, 15 जाता है, यहाँ तक 15 जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है, यानी ये ऐसे जाता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ करके जाता है, बाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब ऊपर की तरफ मुड़ता है और रुक जाता है।
तो किधर की तरफ जा रहा है, तो आप देख रहे हैं फिर दक्षिण की तरफ ही जा रहा है। यहाँ देखेंगे दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन दक्षिण हो जाएगा। चलिए, सॉल्यूशन करने में दोस्तों टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए मैं केवल ये बताने के लिए कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन में करना यहाँ शुरू किया हूँ, देखना केवल। दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। दिए गए प्रश्न में कथन में विभिन्न अवयवों के बीच संबंधों को दर्शाया गया। कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। कथन के आधार पर निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए तथा उचित को चुनिए। तो इसको जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो इस सॉल्यूशन में आप पाएंगे कि z बड़ा है c से और x छोटा है w से। इसको आप देख लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन के बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी है। जैसे कुछ पब कप हैं, कुछ पब कप हैं और कुछ पब टिप्स हैं। जब इसे देखेंगे आप तो कुछ टिप्स पब हैं, ये उत्तर आएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर क्या ज्ञात करो, लुप्त अक्षर समूह को ज्ञात करो। तो यहाँ पे इसे आप कोडिंग डिकोडिंग से जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें पहला आंसर आ जाएगा HKRNLNTO। ये इसको देखने के बाद आप देखोगे पहला आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखोगे प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो आप यहाँ देखते हो, जैसे इसमें सॉल्यूशन के तौर पे अगर देखें तो ये किस तरह से हो जा रहा है। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, फिर यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ट्रायंगल के बाद यहाँ पे स्क्वायर है जो कि जुड़ जा रहा है, यहाँ स्क्वायर है। तो अब क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। ट्रायंगल पहले ऐसे गया, फिर इस तरह से है, यहाँ क्या हो जा रहा है आपका जो ये पेंटागन है ना, पेंटागन, यहाँ आप देखेंगे तो ऊपर क्या है, सबसे ऊपर स्क्वायर है, फिर पेंटागन हो गया, यहाँ भी पेंटागन वो हो गया, और फिर यहाँ आप जानोगे यहाँ कितने होना चाहिए, यानी खष्टभुज बनना चाहिए। तो खष्टभुज बन गया, यहाँ पे 6 भुजाएं इसकी बन गई। जैसे यहाँ से स्क्वायर से यहाँ पेंटागन यानी पंचभुज बन गया, पंचभुज थोड़ा टेढ़ा हुआ और फिर यहाँ पर खष्टभुज बनेगा। तो यही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट दिए गए विकल्पों में से श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात करो। अब देखिए, ये भी उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। आपने देखा यहाँ पे कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, यानी जो अल्फ़ाबेट का है, यानी इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनका जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिया गया है। यानी इसकी प्रैक्टिस हमें अच्छे से करना पड़ेगा, तभी सफलता हमें मिलेगी। कई क्वेश्चन यहाँ आपने देखा, तो इसका अच्छे से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए, ये हो गई आपकी रीजनिंग। इसके बाद फिर जो भी टॉपिक आएगा क्रम से उसको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।